Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। तो हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम जो हर हेडलाइन में चल रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएस। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में एक तो उनका सफर भी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई एंड द मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स या जो फैसले उसके अंदर हुए। डन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 2 दिन की विजिट थी और 2 टर्म्स आपने सुनी होगी दैट इज द मागा एंड मेगा। MAGA एंड MIGA दैट इज इक्वल टू मेगा। अब ये है क्या, इसके बारे में तो हमें जानने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। सो काफी सारी अनाउंसमेंट्स हुई जैसे कि नए कॉन्सुलेट्स खोले जाएंगे लॉस एंजल्स में, बॉस्टन में एंड जो एक ट्रेड की बात की जा रही है दैट इज $500 बिलियंस बाय द ईयर 2030। सो ये पहली मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जैसे उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री हुई है सेकेंड फेज के अंदर। अभी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा मेन फोकस था इस विजिट के अंदर। टेक, ट्रेड, डिफेंस जितने भी सेक्टर्स है सबको हमें इंप्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी होगी, 2 फोकल पॉइंट चल रहे थे दोनों कंट्रीज के। यहाँ पर जो अमेरिका है वो चाहता है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, आपको पता है ट्रम्प ने कैंपेनिंग के दौरान वही बोला है, डन। और इंडिया विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों कंट्रीज का एक अपना अलग अलग एजेंडा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस, ये तब की इमेज है जब ही लैंडेड इन द वॉशिंगटन। सो अ वार्म क्राउड जो उनका स्वागत किया गया एंड यस भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं, जो इंडियंस है जो वहां पे रहते हैं यूएस के अंदर वो भी काफी ज्यादा खुश थे उनके अराइवल से। सो आप देख सकते हैं पिक्चर्स की वेलकम नरेंद्र मोदी, इस तरह के सारे जो है लोग पोस्टर्स लेके पूरा सड़कों में उनका वेलकम करने के लिए आए हुए थे। डन। प्राइम मिनिस्टर मोदी है यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, वी ऑल नो हर। तो उनसे भी उनकी जो मीटिंग हुई एंड उसके अंदर दे डिस्कस्ड अबाउट इंडिया यूएस फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटेलिजेंस कॉपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में, उन सब चीजों के अंदर बात की गई है। F-35 फाइटर जेट्स टू इंडिया, यस तो ये भी डिसाइड हुआ है कि अमेरिका अब और F-35 जो फाइटर जेट्स है वो इंडिया के लिए देंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। तो यस इस टाइम पे अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड की बात करें सो इट इज 130 बिलियन इन 2024 एंड जो ट्रेड डेफिसिट था सो दैट इज अराउंड $45 बिलियन। तो अब हम जैसे मैंने आपको बताया $500 बिलियन तक पहुंचने की बात की गई है कि अब फर्दर जो भी हमारी चीजें रहेंगी उसके अंदर हम ये सब जो है ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में इंक्रीज करेंगे। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो टेस्ला के मालिक सीईओ जो है वहां के दैट इज द एलोन मस्क। डॉज वी ऑल नो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड भी हैं ये। सो इनसे भी मीटिंग हुई और इनके साथ मीटिंग क्यों जरूरी भी थी, देखिए आप जानते हैं कि एलोन मस्क जो है स्टारलिंक लॉन्च करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, बट जो उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल है वो है रिलायंस का जियो। सो अभी भी आई डोंट थिंक इतना कोई डायरेक्ट अपडेट हमें नहीं मिला है कि क्या डिसाइड हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये था कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, लेकिन अभी जानेंगे हम डिटेल के अंदर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिलते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से तो ड्यूरिंग हिज स्पीच ओनली ही टॉक अबाउट द विजन मेगा, that is the make India great again, a phrase inspired by we all know Mr. Trump का कैंपेन के दौरान जब उनके इलेक्शंस के कैंपेनिंग चल रही थी he was on MAGA, that is MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेगा प्लस मागा एंड दे आर टेलिंग कि उसी के साथ हम इक्वल करके क्या बना देंगे दैट इज द मेगा। डन। तो हम दोनों की पार्टनरशिप, आपका एक विजन है अमेरिका अगेन ग्रेट एंड इंडिया का है इंडिया ग्रेट अगेन, तो यस इट विल बी अ मेगा पार्टनरशिप। सो दिस वाज बिहाइंड द मेगा एंड मेगा। सो पीपल ऑफ अमेरिका आर वेल अवेयर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स मोटो जो कि क्या है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वी ऑल नो उनका सबसे ज्यादा फोकस है। भारत के जो लोग हैं वो भी किस पे फोकस है, हेरिटेज डेवलपमेंट। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पे हम देखना चाह रहे हैं विकसित भारत 2047 जो हमारा सपना है इस टाइम पे। सो इन द लैंग्वेज ऑफ अमेरिका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन व्हेन अमेरिका एंड इंडिया वर्क टुगेदर, जब भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलके आ जाएंगे तो मागा प्लस एंड मेगा, सो इट्स MAGA प्लस MIGA क्या बन जाएगा, मेगा पार्टनरशिप। सो दिस वाज द डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे बात, जैसे कि पहली बात डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030।
तो अब जो कहा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2030 के अंदर इट वाज अराउंड 130, फिर ट्रेड डेफिसिट है। तो अभी इनका मानना है कि हम जो बायलेटरल ट्रेड है उसे कहां तक ले जाएंगे, $500 बिलियंस तक। एंड ईयर जो मार्क रखा है दैट इज द 2030। सो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पीएम मोदी सेड दैट द विकसित भारत मीन्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। एंड इसी के लिए हमें क्या करना होगा, वी ऑल नो, जब भी आपको इतने स्ट्रॉन्ग एम्पायर के लिए काम करना है, सो आई ऑलवेज से इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एम्पायर भी बिल्ड होगा। डन। एक्स्ट्राडिशन ऑफ 2611 एक्यूज्ड, वी ऑल नो अबाउट वन्ने वतावर राणा। तो इंडिया को इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी जीत मिली थी कि यस, यूएस ने अनाउंस कर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अप्रूव कर दिया है कि जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उसी के अंदर जो तहव्वुर राणा जो कन्विक्टेड थे उनको भारत भेजा जाएगा। Next is the F-35 stealth fighter jets. So starting this year, we will be increasing the military sales to India by $1 million. So the point is कि ये F-35 stealth fighters दिए जाएंगे और जो और भी सेल्स जो डिफेंस इंडिया के स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो एक हेल्प कह सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कह सकते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो यूएस चाहता है कि इंडिया का डिफेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड उसी के लिए दे विल बी सप्लाइंग दिस पर्टिकुलर जेट्स। लॉन्च ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। तो इंडिया और यूएस दोनों का सपना कि एक बेटर वर्ल्ड हम डिजाइन करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या अनाउंस किया है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस अगले जो डिफेंस कॉर्पोरेशन में पर्टिकुलरली काम करेगी सबसे ज्यादा। डन। नेक्स्ट वी डू हैव द IMEC कॉरिडोर। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि भारत और यूएस ने जो एग्री किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप नीचे देख सकते हैं कि हाउ इट इज ज्वाइनिंग। ये देखिए इंडिया, देन वी डू हैव द मिडल ईस्ट, करेक्ट। सो दिस इज द होल कॉरिडोर। तो बेसिकली मिडल ईस्ट के लिए भी ये क्या है, कंट्री यूरोपियन से जुड़ने के लिए या और ज्यादा ट्रेड के लिए उनके लिए ऑप्शंस देने के लिए। सो यस, दे हैव आल्सो एग्रीड टू पर्टिकुलर दिस थिंग. So we agreed to work together to help build one of the greatest trade routes in all of history. It will run from India to Israel to Italy and onward to the US. So basically we are linking ऑल्टरनेटिंग रूट्स, या सब एक पूरा रूट जो है, वी ऑल नो IMEC हमने बहुत डिस्कस भी किया, आपको डिटेल वीडियोस में भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगे। इंडिया रिफॉर्मिंग लॉज टू वेलकम यूएस न्यूक्लियर टेक। तो ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया जो है अपने रिफॉर्म्स को, जो उनके लॉज है उनको भी रिफॉर्म कर रही है और ज्यादा चेंज कर रही है, ताकि यूएस की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल के अंदर जो इंडियन मार्केट के अंदर जा सके। डन। सो यस, दे आर रिफॉर्मिंग, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी जाए वो सेफ भी होनी चाहिए, क्लीन भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू मिलियन ऑफ इंडियन, काफी सारी चीजें हैं। बिकॉज वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी है, जैसे कि बात करें विकसित भारत, तो हर एक सेक्टर को डेवलप करना होगा। डन। सो वहां पर यही चीज कह रहे हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम जो इंडिया की, सॉरी यूएस की जो टेक्नोलॉजी है उसको सेफली हम कहां करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस दैट इन द इंडियन मार्केट्स। करेक्ट। यूएस टू बी लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। तो यस, ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया एंड यूएस ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पे पहुंच चुके हैं। तो जो एक यूनाइटेड स्टेट्स का पर्टिकुलरली कह सकते हैं जो उनका पहले एक मार्क था या जो उनका स्टैंड था कि वो लीडिंग सप्लायर थे ऑयल और गैस के इंडिया के लिए, सो वो वापस से अब उसको लेके आएंगे। सो नाउ अगेन यूएस वांट टू बी कि वो लीडिंग सबसे ज्यादा सप्लायर बने किसको, ऑयल और गैस का, टुवर्ड्स द इंडिया। इंक्रीजिंग मिलिट्री सेल्स टू इंडिया, ये मैंने आपको पहले भी बता दी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अब $1 बिलियन जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे सेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कन्फ्रंट द रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। तो यूएस एंड इंडिया, तो ट्रम्प एंड मोदी दोनों ने ये बात कही है कि ये जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बना हुआ है, अब हम इसको सही करेंगे एंड कॉमन उस पर मिलकर हम इसके लिए लड़ेंगे। करेक्ट। सो दिस इज द पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं कि यस, दिस इज द थ्रेट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, today I am pleased to announce that the administration has approved the extradition of one of the plotters of the 2008 Mumbai terrorist attack to face justice in India. So basically आप कह सकते हैं कि this is the starting point, ताकि वो जो दोनों कंट्रीज है रेडिकल और इस्लामिक टेररिज्म के लिए लड़ रही हैं। लास्ट में बात करेंगे इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए। सो यस, वंस अगेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए, हमें चाहिए क्या, पीस, स्टेबिलिटी,
प्रॉस्पेरिटी कहां पर, इंडो पैसिफिक, और उसके जो मेन ड्राइवर रहेगा दैट इज द क्वाड। एंड वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर टाइम क्या है, अब होस्ट कौन करेगा क्वाड, दैट इज इंडिया। अगर इंडिया होस्ट करे तो ऑफ कोर्स यूएस का कहना है कि वी आर डायरेक्टली सपोर्टिंग देम फॉर एवरीथिंग, एंड जो भी होगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पूरा स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। सो दिस वॉज ऑल द इम्पोर्टेंट, जो हम कह सकते हैं, जो डिसीजंस आप कह सकते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फैसले इसके अंदर लिए गए। सो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि आप जानते हैं कि टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द ट्रम्प। तो यहाँ पे ये जो मीटिंग है दैट कैन बी प्रूव्ड एज अ स्ट्रेटेजिक मीटिंग। रीजन क्या है, बिकॉज टैरिफ जब इम्पोज किए जाते हैं तो कंपटीशन खराब हो जाता है ना। तो आपकी फर्म्स को हाई एंड पे अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट है तो उनको मार्केट में भी उसका प्राइस हाई करना पड़ेगा। सो ऑन दैट नोट, नो डाउट अभी तो हमें मीटिंग काफी अच्छी देखने को मिली है। सो लेट्स सी व्हाट अगेन, इंडिया और यूएस के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे रहे, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।